एपी में है कि नहीं, और यदि एपी में है तो इसका 4 और टर्म्स बताइए। 4 टर्म दिया है, 4 और टर्म्स, या 3 ही टर्म निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसको पता करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो क्या लिखेंगे, पहले ए कितना दिया है 2, डी इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 क्या है आपका 4, T1 क्या है 2, 4 में 2 गया 2। फिर एक बार डी निकालिए, तो डी इक्वल टू T3 माइनस T2। T3 क्या है 8, T2 क्या है 4, 8 में 4 गया तो 4। एक बार निकालिए कॉमन डिफरेंस तो 2 आया, एक बार आया 4, डी सेम नहीं हुआ, इसीलिए ये एपी में नहीं है। यहाँ लिखेंगे सिंस डी आर नॉट सेम, डी सेम नहीं है, therefore this sequence is not in AP। इसका मतलब हुआ कि डी सेम नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है इसका और टर्म निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए है इसका 2, डी इक्वल टू T2 माइनस T1, डी इक्वल टू T3 माइनस T2। T2 माइनस T1 मतलब दूसरा टर्म में पहला टर्म घटाना है, दूसरा है 5/2, 5/2। पहला टर्म है 2, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले लीजिए, 2 और 1 का 2 हो गया, 1 गुना 5 5, 2 दूना 4, 5 में 4 गया 1/2। इधर फिर निकालते हैं, T3 क्या है आपका 3, T2 क्या है 5/2, इसके नीचे 1, एलसीएम हो गया 2, 2 दिया 6, 1 गुना 5 5, 6 में 5 गया 1/2। यहाँ भी डिफरेंस निकाले कॉमन डिफरेंस तो हाफ, यहाँ भी निकाले हाफ, यानी कि डी सेम है। यहाँ लिखेंगे सिंस डी आर सेम therefore सीरीज आर इन एपी। इसीलिए जो सीरीज है संख्याओं का ये क्या एपी में है। 3 मोर टर्म्स का 3 और एक्स्ट्रा, यदि एपी में है तो 3 और टर्म बताइए। 3 मोर टर्म्स ऑफ दिस एपी, इस एपी का 3 और टर्म निकालेंगे। ये है T1, ये है T2, T3, T4, इसके बाद क्या होगा T5, T6, T7। T5 को कहेंगे A प्लस 4D, T6 को कहेंगे A प्लस 5D, T7 को कहेंगे A प्लस 6D। 5 है तो यहाँ 4, 6 है तो 5, 7 है तो 6। A का वैल्यू कितना है आपका 2 प्लस 4, D का वैल्यू निकाले हैं 1/2, फिर 2 5 इंटू डी का वैल्यू कितना निकाले हैं 1/2, 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 दिया 6, 2 दूना 4, तो 2 प्लस 2 यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 5/2, 2 प्लस 3, तो 2 2 4, इसके नीचे 1 छिपा है, एलसीएम 2, 2 दूना 4 प्लस 5, 2 3 5, 4 5 6 9/2 और 5। समझिए इसको, पहले 2 था, 5/2 का मतलब 2.5 यानी 2.5, फिर 3, उसका 7/2 का मतलब 3.5 यानी 3.5, 2 3 3.5, 4 4.5 5, 2 2.5, 3 3.5, 4 4.5 एंड 5, यानी हाफ हाफ ये बढ़ते जा रहा है। चेक भी हो गया मेरा हिसाब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका ए दिया हुआ है -1.2, d इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 क्या है -3.2, माइनस T1 क्या है -1.2, -3.2, माइनस प्लस, 12 में 32 गया 20, बट साइन किसका होगा माइनस का, क्योंकि 12 छोटा है 32 बड़ा है। अब ये 12 32 का मतलब पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी एक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी आंसर हम एक के बाद क्या दे दिए पॉइंट दे दिए, तो -2.0 को सिर्फ -2 लिखेंगे। फिर इधर लिखते हैं d इक्वल टू T3 माइनस T2, T3 क्या है -5.2, माइनस T2 क्या है -3.2, -5.2, माइनस प्लस 3.2, 32 में 52 गया -20, यहाँ 32 कमाए 52 खर्चा किए, 20 का जब ये 32 52 तो है नहीं है, तो 5.2 3.2 आप 32 52 बोलते हैं। यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी क्या हो जाएगा एक अंक के बाद दशमलव, पॉइंट के बाद 0 को वैल्यू होता नहीं है। यहाँ भी d कितना निकला -2, यहाँ भी कितना निकला -2, यहाँ लिखेंगे सिंस d आर सेम therefore this sequence
इज इन एपी। 3 मोर टर्म्स, जब एपी में हो जाए तो 3 एक्स्ट्रा टर्म भी निकालने के लिए क्वेश्चन में करता है। 3 मोर टर्म्स ऑफ एपी आर क्या हो जाएगा, T1, T2, T3, T4, इसके बाद T5, T6, T7, T5 को कहेंगे a प्लस 4d, T6 को कहेंगे a प्लस 5d, T7 को कहेंगे a प्लस 6d। तो a का वैल्यू है -1.2 प्लस 4, d का वैल्यू निकाले है कितना, -2, तो -1.2 प्लस 5d, तो 5 इंटू डी का वैल्यू कितना निकला है, -2, -1.2, 6d, 6 इंटू डी का वैल्यू -2, -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12। यहाँ 8 कर्जा में और 1.2 कर्जा में, ये हो जाएगा जुट के 9.2, यहाँ हो जाएगा 10 से 11.2, 12 1 13.2, और दोनों माइनस से माइनस है, माइनस से होगा, आंसर क्या होगा, माइनस से होगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस प्लस होता है, चेंज किसका होता है, माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए है आपका -10, डी इक्वल टू आप जानते हैं T2 माइनस T1, T2 क्या है आपका -6, T1 क्या है -10, -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10, 10 में 6 गया तो 4। फिर निकालते हैं डी, डी इक्वल टू T3 माइनस T2, T3 क्या है आपका -2 माइनस, T2 क्या है -6, -2 माइनस माइनस +6, 6 में 2 गया 4, यहाँ भी डी निकाले तो 4, यहाँ भी डी निकाले तो 4, डी सेम हो गया, इसलिए एपी में है, लिखना होगा सिंस डी आर सेम देयरफॉर सीरीज आर इन एपी। अब जब एपी में हो गया तो क्वेश्चन कहता है कि 3 और टर्म बताइए, T1, T2, T3, T4 दिया है, इसके बाद T5, T6, T7, यहाँ लिखेंगे 3 मोर टर्म्स of this AP will be, क्या क्या होगा, T5, T6, T7, T5 को क्या कहेंगे, a प्लस 4d, T6 को a प्लस 5d, T7 को a प्लस 6d, 5 है तो 4, 6 है तो 5, 7 है तो 6। अब a का वैल्यू देखते हैं कितना है, -10 प्लस 4, d का वैल्यू कितना है 4, -10 प्लस 5d, 5 इंटू डी का वैल्यू 4, -10 प्लस 6d, 6 इंटू डी का वैल्यू 4, -10 4 चौके 16, -10 5 चौके 20, -10 6 चौके 24, 16 में 10 गया 6, 20 में 10 गया 10, 24 में 10 गया 14। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, 6 4 10 14, यानी कि डिफरेंस जो यहाँ 4 निकाले थे वो मेरा बिल्कुल ही सही है। सब हिसाब में वही कह रहा था, पहले ए निकालिए फिर कॉमन डिफरेंस निकालिए, यदि कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एपी में है, सेम नहीं हुआ तो एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो एक्स्ट्रा इसमें जो है टर्म निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे निकाले तो यहाँ 2 4 सेम नहीं हुआ, इसीलिए ये एपी में नहीं है। और जब एपी में नहीं है इसका जो एक्स्ट्रा टर्म इसमें निकाले, 3 टर्म इसमें नहीं निकाले। यहाँ क्या कि ए लिखे डी निकाले, दोनों में सेम आ गया। जब सेम आ गया तो 3 और टर्म निकाले, T5 T6 T7, T5 2 2.5 3 3.5, उसके बाद 4 4.5 5, चेक भी हो गया, आपका आधा आधा बढ़ते जा रहा है। यहाँ भी क्या कि ए निकाले डी निकाले, सेम हो गया तो 3 और टर्म निकालना था, निकाल दिए। 9 है 11 है 13 है, 0.2 सब जगह है, यानी कि इसमें -2 का जो है ये बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ क्या है, ए निकाले फिर डी निकाले, डी दोनों जगह सेम हो गया तो 3 मोर टर्म्स निकालना था, निकाल दिए। तीनों टर्म के बीच देखते हैं कितना डिफरेंस है, 4 4 का जो डिफरेंस यहाँ आया वो चीज यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब मेरा हिसाब सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।